हल्ला मत करो, शांत हो जाओ, अब पढ़ाने जा रहे हैं। नहीं, एक्सरसाइज कौन सा है? उल्टा दिख रहा है। 4.3 और चैप्टर कौन सा है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर कितना निकलेगा? क्यों? क्योंकि द्विघात है। हाँ यही, क्योंकि द्विघात है और समीकरण में पावर जो है 2 है, और जब समीकरण में पावर 2 है तो उसका आंसर भी कितना निकलेगा? 2। अगर त्रिघात होता तो पचघात होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के लिए मिला था, मेरे ख्याल से सब कोई बनाया होगा और बनाई होगी, मेरे ख्याल से। चेक करेंगे तो पता चलेगा। हाँ, क्वेश्चन 1 मिला था ना बनाने के लिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन, सब जिसके पास बुक है बुक निकाल के पढ़ो। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। सबसे फर्स्ट में क्या बोला गया है? सबसे फर्स्ट में यही है, उपयुक्त प्रश्न 1 है। उपयुक्त मतलब क्या होता है? प्रयोग किया गया नहीं। उप का मतलब ऊपर, उपस्थित नहीं, ऊपर। प्रश्न 1, तो ऊपर में कौन सा प्रश्न है? 1 तो है ही, तो उसी प्रश्न को किसमें बनाना है? द्विघात समीकरण के मूल में द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बनाना है। हम फॉर्मूला बताए हुए थे ना, जब एक्सरसाइज 4.2 का 6 नंबर क्वेश्चन लास्ट हम बताए तो उस दिन पूरा फॉर्मूला बताया। पूरा तो था नहीं, 2 ही था। याद है फॉर्मूला? मूल का फॉर्मूला क्या बताए थे? अगर मूल निकालना हो तो b माइनस हाँ, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा 2a, यही है फॉर्मूला। अगर समीकरण y में रहता तो क्या लिखते? मूल y लिखते। हाँ ये y है, मेरा लिखने का तरीका अलग है, टेंशन मत लेना। चलो अब बनाने जाते हैं 2 का 1 क्वेश्चन। ठीक, समीकरण कौन सा क्वेश्चन है? नाम के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, और असल में उसका क्वेश्चन कितना नंबर में है? 1 नंबर में। 2 का 1 यानी कि जो समीकरण दिया गया है 2x² माइनस 7x प्लस 3, नोट भी साथ में करना। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को जाते हैं बनाने। ठीक, ये समीकरण है, पावर है यहाँ पे 2, तो आंसर भी कितना निकलेगा? 2। पहले लिखेंगे a बराबर, ठीक, फिर लिखेंगे थोड़ा जगह छोड़ के b बराबर, फिर थोड़ा जगह छोड़ के c बराबर। मेरा मन है हम कैसे भी लिखे, हम ऐसे लिखे। अगर तुम्हारा मन है तो ऐसे लिख सकते हो, a बराबर b बराबर c बराबर। ठीक, जैसे तुमको लगे अच्छा वैसे लिखना, बस पेज क्या होना चाहिए? खत्म नहीं, पेज भरना चाहिए। हो गया? तो a का मान क्या होगा? कैसे? ये जो x के साथ होता है ये a होता है, और इस x के साथ जो होता है ये b होता है, और ये होता है c। तो a है 2 और b है -7 और c है 3। हो गया? क्या निकालना है इसका? द्विघात समीकरण तो है ही। पहले मूल कैसे निकालेंगे? पहले विवेचक निकालेंगे, फिर उसके बाद विवेचक को एक और नाम से बोला जाता है, क्या? विवेक्तर। और इसे दिखाया किस चीज से? डी से दिखाया जाता है। क्या होगा फॉर्मूला? b² माइनस 4ac।
बी स्क्वायर, बी कहाँ है, यहाँ है, और बी का मान क्या है, -7 का क्या करना है, स्क्वायर, -4 का 4, यहाँ पे साइन किसका होगा, ए का, गुणा का साइन ए का मान क्या है 2, अब यहाँ पे साइन क्या होगा सी का मान 3, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, माइनस में होगा, स्क्वायर करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है 4 दूना 8 और 8 त्रिया 24, अब इसको घटाएंगे क्या होगा 25, ये निकल गया क्या विवेचक। अब मूल का फॉर्मूला लगाओ, मूल x बराबर, हम x यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि समीकरण x में है, ठीक, मूल x का फॉर्मूला प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a, हालांकि यहाँ पे रूट में क्या होता है, दो फॉर्मूला लिखाए थे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका फॉर्मूला है, डी का, इसी के लिए क्या लिख दिए डी। अब डायरेक्टली ये इतना काम ना करके क्या कर देंगे, डायरेक्टली 25 लिख देंगे, ठीक, माइनस का माइनस बी का मान क्या है -7 प्लस माइनस रूट डी का मान क्या निकला है 25, तो रूट अंडर में 25 बट्टा में 2, ए किस साइन के साथ है, ए 2 के साथ है, प्लस के साथ है, गुना के साथ है, ए का मान है 2, माइनस माइनस प्लस, 7 का 7 प्लस माइनस हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5, 2 दूना 4 हो गया। ये जो प्लस माइनस है एक बार प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ, 7 ये प्लस के साथ 5 लिखेंगे, बट्टा में 4 कॉमा 7, एक बार माइनस में 5 और बट्टा में 4, 7 5 12 बट्टा 4, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बट्टा 4 कटेगा, 4 तिहाई 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3,1 बट्टा 2, कितना आंसर आया है, ये तो आंसर है, लेकिन कितना आंसर है 2 आंसर है, कितना आंसर है 2 आंसर है, एक 3 है और एक 1 बटा 2 है। नोट हुआ सबका, तुम कर ली, ठीक है। एक बात याद कर लो, ये जो द्विघात समीकरण चैप्टर है इसमें से एग्जाम में आता है, शॉर्ट में आता है, शॉर्ट कितना नंबर का होता है 2 होता है 5 का लॉन्ग होता है, तो 2 में आता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में इतना मूल नहीं, डायरेक्टली पूछेगा, कोई समीकरण दे देगा और बोलेगा कि इसका विवेचक क्या होगा, तो रॉप में बनाओगे फिर उसका विवेचक निकालोगे। रॉप कॉपी मिलता नहीं है, ले जाना नहीं रहता, ले जाने के लिए तो कुछ भी नहीं रहता है, घड़ी तक नहीं ले जाने देता है। जो कॉपी रहता है लिखने के लिए और जो क्वेश्चन मिला रहता है, क्वेश्चन के पीछे एक पेज प्लेन रहता है, उसी पे रॉप लिखना। भरने के लिए उतना पढ़े रहोगे तब ना भर पाओगे। टोटल 30 या 32 पेज रहता है, पूरा नहीं, जितना याद रहेगा उतना ना लिखोगे। हाँ बस यही है कि फर्स्ट टाइम
जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस दिन ही टीचर सब हेल्प करेंगे बताने में कि ऐसे बढ़ाएगा वैसे बढ़ाएगा। बाकी दिन बताएंगे लेकिन थोड़ा गुस्सा में बताएंगे। गुस्सा में बताएंगे क्या कि हमको पता है, हम खुद निकल गया है ना 10th से, तुमको पता है। चलो 2 नंबर का समीकरण देखो, 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² माइनस x प्लस 4 बराबर 0, प्लस x है और माइनस में 4 बराबर 0। क्या करना है इसका, इसे सॉल्व करना है। a बराबर, b बराबर, c बराबर, हम जगह छोड़ छोड़ के लिखे काहे कि यहाँ पे क्या करना है, मान अभी डालना है। a का मान क्या होगा 2 और b का -1 सीधे 1, c का -4 हो गया। विवेचक क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac हो गया। b², b का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 साइन हुआ गुन्ना का, a का मान है 2, यहाँ पे भी साइन गुन्ना का, c का -4, a का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 और 8 चौका 32 और 1 33। क्या निकला, ये d का मान निकल गया। अब निकालेंगे मूल x का मान। मूल का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस -√d बट्टा 2a हो गया। माइनस का माइनस, b का मान क्या है 1 प्लस -√d क्या निकला है 33 बट्टा 2a, 2a का मान क्या है 2। -1 प्लस -√33 बट्टा 2 दूना 4। एक बार किसके साथ लिखना है, प्लस के साथ, और एक बार माइनस के साथ। -1 प्लस √33 बट्टा 4 कॉमा -1 माइनस √33 बट्टा 4। कितना आंसर आया है, दुगो, यही है आंसर। हाँ आंसर हो गया। जल्दी नोट करो। हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर 2 का तीसरा। देखो हम ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं, मतलब कि अभी जो हम 2 का तीसरा बताने जा रहे हैं वो नहीं, ये जो द्विघात समीकरण सबका बता रहे हैं विवेचक वाला, ये सब अच्छा से एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाओ, काहे कि ये एग्जाम में तो आ ही रहा है, तो आ ही रहा है। और ये 2 नंबर का है, सिर्फ अगर शॉर्ट में आ रहा है तो 2 नंबर मिलेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में मान लो इसका ऑब्जेक्टिव 3 गो आ गया, ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का रहता है 1 नंबर का रहता है, और 3 गो आया तो 3 नंबर, तो टोटल कितना नंबर हो जाएगा 5 नंबर। और हम एक बार नहीं अरबों बार एक बात बताए होंगे, अरबों बार मतलब कम से कम 3 बार बताए होंगे क्या,
हाँ, एक नंबर से कोई फेल होता है तो एक नंबर से पास, तो कोई एक नंबर से एक और टॉपे पे पहुंच गया। तो ये तो 5 नंबर का बात है। तो जरूरी क्या है? पढ़ना और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। हाँ बता रहे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन रूट वाला है। तीन नंबर जो क्वेश्चन है 4x²। हम जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत कोई का प्रॉब्लम होगा। 4√3 कौन 3 की जगह? यहाँ पे एक है। ओ x है। किसका प्रॉब्लम था? ये 3 नंबर शिवानी था ना तुम्हारा, ये 3 नंबर, और स्तुति तुम्हारा भी। 2 नंबर में नहीं, 1 नंबर में तुम्हारा प्रॉब्लम था। तो उसमें क्या निकालना था? विवेचक खाली निकालना था, विवेक्तर नहीं, सॉरी विवेचक निकालना था, मूल नहीं। बनाएंगे वैसे ही। देखो सबको इधर, a का मान क्या होगा? 4 होगा, कॉमा b का 4√3 होगा, और c का होगा 3। विवेचक d बराबर क्या होता है फॉर्मूला? b² - 4ac होता है। b², b का मान क्या है? 4√3 का क्या करना है? स्क्वायर -4, यहाँ पे साइन हुआ किसका? गुना का। a का मान है 4, साइन हुआ फिर से गुना का, और c का मान है 3। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9 है ना? इतना हल्ला क्या कर रहे हो तुम लोग? 9 27 क्यों रहता? तब ना 27 रहता। अब स्क्वायर है तो 9 होगा। वही तो बोल रहे हैं, 4 का स्क्वायर यानी 4 गुने 4 किए तो क्या आया? 16। 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 करेंगे तो 9, लेकिन 3 पे क्या है? रूट है, तो स्क्वायर से क्या होगा? तो चिल्ला कह रहे हो, इतना आसान से रहो ना। 4 का हुआ 16, स्क्वायर से रूट टूट जाएगा, ठीक। यहाँ पे साइन किसका है? गुना का 3 हो गया। क्या होगा? 48 हो गया। ये 48 यहाँ लिख दे, माइनस, अब इसको भी गुना करेंगे तो 48 में से 48 जाएगा तो 0। मूल x बराबर क्या होगा? -b + -√d बट्टा 2a हो गया। -b का मान क्या है? -4√3 हो गया, प्लस माइनस में नहीं है, फॉर्मूला में माइनस है। √d का मान क्या निकला है? 0, रूट में 0 हो गया, बट्टा 2a, 2 साइन किसका हुआ? गुना का। a का मान क्या है? 4। -4√3 प्लस माइनस √0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 ही होगा, बट्टा 8 हो जाएगा। 4 2 चौका 8, ये 0 का कोई काम नहीं आने वाला है। -4√3 फिर भी काम करेंगे, प्लस में एक बार 0 होगा, एक बार माइनस में 0। अब हम काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8,
4 एकम 4, 4 दूना 8, माइनस है 1 है। बताओ अगर यहाँ पे कांटे नहीं रहते, 4 रहता और √3 है, तो ये 4 √3 किस साइन के साथ है? गुना के साथ। जब कोई भी बीच में दो संख्या हो, साइन ना हो, तो क्या साइन रहता है? गुना रहता है। तो हम काट दिए, तो यहाँ पे क्या है? 1 है और साइन गुना का, उसके बाद है √3, गुना करेंगे तो क्या आएगा? √3, और आगे साइन कौन सा है? माइनस, तो क्या होगा? माइनस √3 बट्टा में 2। अब यहाँ पे प्लस में 0 भी करना है, अगर इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? अगर माइनस √3 में 0 जोड़ते हैं तो कितना होगा? माइनस √3 ही होगा। हो गया? 0 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? इससे 0 नहीं होगा, 0 में कितना भी हम जोड़ते वही रह जाता है। हाँ, कोई भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो सेम टू सेम वही संख्या रह जाता है। कॉमा हो गया, ये हम बताए हुए थे जस्ट यहाँ पे भी, यही आंसर यहाँ पे भी होगा। क्या? 1 में अगर 3 से गुना करते हैं, √3 से करते हैं तो √3, और साइन किसका रह जाएगा? माइनस का। अगर 0 घटाते हैं तो फिर वही संख्या रह जाएगा, और 2 बट्टा में कितना आंसर निकला? 2। नोट हुआ सबका? हम कल ये दिखा अब देखो आगे क्वेश्चन 4 नंबर, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अगला क्वेश्चन। 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ये है 4 समीकरण, 2 का चौथा। क्या करेंगे? कोई ये बनाकर दिखा सकता है? सच में? ठीक है, बना। हम भी इधर बनाते हैं, लेकिन बिना देखे बनाना है। बुक में से नोट करो क्वेश्चन, जो जो बना सकता है बना, हम देखेंगे। अभी आप ना बनाइए, हम बना रहे हैं। अगर तुम लोग को चीटिंग करना होगा तो इधर देखोगे, अगर ईमानदारी दिखाना होगा तो कॉपी में रहेगा। हम बना रहे हैं। ए बराबर क्या होगा? 2, बी बराबर 1, सी बराबर 4। हो गया? फॉर्मूला है विवेचक का, विवेचक डी का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। b², b का मान 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, साइन गुणा का, a का मान 2, यहाँ भी साइन गुणा का, c का मान 4। 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, साइन माइनस का, 4 दूना 8 और 8 चौका 32, और एक घटाएंगे तो किसमें जाएगा? माइनस 31। हो गया? इसका आंसर कितना दिया है? 4.3 एक्सरसाइज माइनस 31। शायद स्टार्ट करते समय में एक बात नहीं बताते, नहीं, जो हम ये विवेचक निकालते हैं उसका आंसर हम अभी तक जितना भी निकाले, किसमें निकला है? कथी निकला है? एक्स पर निकला है। किस साइन में निकला है? माइनस में निकला है। अब तक हम जितना बनाया, जितना भी हम बनाए हैं, कल भी बनाए थे, सॉरी परसों बनाए थे, और आज बनाया है, किस में निकला है? प्लस में। और एक और आज के क्लास में बनाया है, वो क्या था? 0 था। 0 था ना? कभी भी आंसर निकलता है तो प्लस और 0 निकलता है। मतलब कितना भी हो, लाख हो, करोड़ हो, हजार हो, कितना भी हो, प्लस में होना चाहिए, और नहीं तो एकदम से क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और यहाँ पे जो ये निकला है क्या होगा? क्या है? माइनस में 31 है। क्या गलती है?
क्वेश्चन गलती नहीं है, क्वेश्चन सही है। ये निकला किस में, ये देखो माइनस में निकला है, जबकि हर क्वेश्चन कितना किस में निकलता है, प्लस में और जीरो में। हम बताना ये चाहते हैं कि जो विवेचक होता है वो हमेशा निकलता है प्लस और जीरो, ठीक। अगर माइनस में निकलता है तो आगे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मूल का यूज करते हैं। तो आगे का फॉर्मूला यहीं पर अगर माइनस आ जा रहा है तो आगे का फॉर्मूला यूज नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है क्या है, अस्तित्व। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बोला था ना, अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि ये संभव नहीं है इसे बना पाना। लेकिन अगर क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ जाता है और उसका आंसर माइनस में आ जाता है तो क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव में आता है तो माइनस में ऑप्शन होगा तो माइनस वाला टिक लगाओगे। अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो ऑप्शन भी माइनस में एक जरूर देगा, तो क्या करना है, माइनस वाला टिक लगाना है। इना की आगे के फॉर्मूला मूल लगा देना और रूट डी में -31 करके उसका इतना बड़ा आंसर लाना। ये नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, ठीक। लिख दिए, हम देख के लिखे, मतलब अस्तित्व देख के लिखे, बाकी सब अपना। ये था 2 का 4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 2 का 3, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी क्या ज्ञात करना है, मूल। फॉर्मूला भी हम शायद बोले थे याद करने के लिए, कौन कौन याद करके लाया, हाँ 2 को तो फॉर्मूला था, याद है फॉर्मूला, सुने। चलो विवेचक का बोलो, मूल का, मूल का फॉर्मूला। अच्छा एक और बताओ, नहीं नहीं, विवेचक का रूट डी वाला बताए हो ना, और जो मूल का रियल में फॉर्मूला होता है वो वाला बताओ। ये तो डी रूट में कैसे लिखे, हाँ पूरा देख के बोले हो, निकाल के बोला है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a, यही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मूल निकालने के लिए 3 के 1 में बताओ क्या दिया गया है, एक बड़ा x माइनस 1 बट्टा x बराबर 3 कॉमा करके बताया है x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, 0 बराबर करके जब ऐसे दिया तो क्या होगा, इसका मतलब बराबर नहीं है, नहीं है, बराबर नहीं है, नहीं मतलब कि ये जो बराबर में संख्या लिखा है, क्या लिखा है, 0, यानी कि निकालना क्या है, मूल निकालना है। तो मूल का आंसर क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, और 0 छोड़ के प्लस में कोई भी संख्या आना चाहिए, लेकिन माइनस में नहीं आना चाहिए। बनेगा तुम लोगों से ये क्वेश्चन, माइनस वाला आ गया था, माइनस में आना है तो क्या लिखना है, अस्तित्व नहीं होगा। और जो 2 नंबर क्वेश्चन है क्या है, 1 बट्टा x प्लस 4 माइनस 1 बट्टा x माइनस 7 बराबर 11 बट्टा 30। अब फिर इसके भी बराबर में दिया है कि x बराबर -4 नहीं होगा, कॉमा 7 भी नहीं होगा। माइनस दिया है 4 के आगे, ये तो पहले ही नहीं होगा, क्या है कि हमारा आंसर माइनस में आएगा ही नहीं, मतलब आएगा लेकिन उसका आंसर माइनस में होगा नहीं। और ये 7 जो है प्लस में है तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, बराबर नहीं होगा, यानी कि 7 क्या होगा, आंसर नहीं आएगा। 7 को छोड़ के कोई भी आंसर आ सकता है, इसमें 0 भी आ सकता है, क्या है कि इसके बराबर में 0 नहीं ना दिया है। 0 से 6 कैसे बोल रहे हो, 7 नहीं आएगा तो 0 से 6 हो या फिर कोई भी संख्या हो, उससे ऊपर भी हो, आंसर इसका हो सकता है। अब बट्टा में दिया है तो प्रॉब्लम लेकर मत आ जाना कि बट्टा में था नहीं बना। पहले जो समीकरण दिया है उसको द्विघात में बदलना, फिर उसको क्या करना है,
सॉल्व करना है, ABC का लिखना है और उसके बाद बनाना है। बनेगा सबसे? किस किस से बनेगा, हाथ उठाओ तो। बस इतना ही कोई? हाँ, सब बट्टा देख के घबरा रहे हो तुम लोग। हम नहीं घबराते, बना के लाएंगे। ठीक है, देखेंगे। पहले आते मात्र चेक करिएगा। हाँ, कल आते मात्र चेक करेंगे। अगर नहीं चेक किए तो चेक करेंगे। चलो हो गया, आज का क्लास खत्म। कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ नहीं